नमस्कार, कुटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। सिलेबस के अपलोड हो रहे थे वीडियो, यहाँ पर आज उपस्थित हूँ आपके सामने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का यहाँ पर सिलेबस समझाने वाला हूँ। सारी चीजें पेपर पैटर्न से रिलेटेड, कितने नंबर के कितने क्वेश्चन आएंगे, इन सभी चीज से रिलेटेड, कैसे तैयारी करनी है, किताबें कौन सी पढ़नी है, यूनिट किस हिसाब से रहेंगी, इन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। पास कोर्स में कौन सा पेपर लगने वाला है, ऑनर्स कोर्स में कौन सा पेपर लगने वाला है, इसकी भी जानकारी आपको अवेलेबल करवाने वाला हूं। और दूसरी चीज आपको बता दूं, ऑनर जो सिलेबस आया है यहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ये ध्यान रखें जिनके पास यह सब्जेक्ट है। बहुत कम लोग यह सब्जेक्ट चुनते हैं, लेकिन जिन्होंने लिया है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। तो सिलेबस यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने को मिल रहा है पीडीएफ में, तो ज्यादा दिक्कतें आपको आई नहीं होंगी समझने को लेकर। फिर भी आपको सारी चीजें समझा देता हूं। यहाँ पर देखो भैया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी में इसको बोलते हैं लोक प्रशासन। ये ध्यान रखें, सिलेबस में रहेंगी 4 यूनिट, जो कि हर पेपर में सिलेबस में यहाँ पर 4 यूनिट ही की गई है। ध्यान रखें, चाहे वो मैथ का रहा हो, चाहे ये बात करें इंग्लिश का रहा हो, चाहे साइंस का कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, सभी में लगभग 4 यूनिट की गई है। ध्यान रखें। बात करते हैं पास कोर्स से रिलेटेड कि पास कोर्स में कौन सा पेपर होने वाला है। पैटर्न देखो भैया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सेम हिस्ट्री की तरह है, सेम पॉलिटिकल साइंस की तरह है। सारी चीजें समझा देता हूं इसमें पैटर्न में भी, लेकिन 4 यूनिट में आपको पेपर कौन सा देना है। पास कोर्स वाले विद्यार्थियों को, पास कोर्स वाले विद्यार्थियों को एक ही पेपर देना होगा एक सेमेस्टर में। ध्यान रखिए, सेमेस्टर है, फर्स्ट ईयर की बात हो रही है यहाँ पर, फर्स्ट ईयर है ना। तो फर्स्ट ईयर जिनका भी सेमेस्टर है, उनके फर्स्ट सेमेस्टर में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एक ही पेपर होगा पास कोर्स वालों के लिए। लेकिन ऑनर्स कोर्स जिन्होंने कर रखा है, ऑनर्स कोर्स जिन्होंने एडमिशन लिया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से, उनका 2 पेपर होने वाले हैं। तो दोनों चीजें अलग अलग आपको देखने को मिल रही है स्क्रीन पर। ध्यान रहे, पहले पास कोर्स का बता देता हूं, आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है जो आपके सामने है। यहाँ पर जो पेपर होने वाला है पास कोर्स वालों का, इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ध्यान रखिए, ये पास कोर्स वालों का सेमेस्टर फर्स्ट में पेपर रहेगा। पास कोर्स वालों का सेमेस्टर सेकंड में कौन सा पेपर रहेगा उसकी बात कर लेता हूं। ये ध्यान रखिए, इंडियन गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ये रहेगा सेमेस्टर सेकंड में। लेकिन अभी सेमेस्टर फर्स्ट चलने वाला है, तो पहले पेपर की बात करते हैं हम, वो रहेगा इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन बात करूं ऑनर्स कोर्स वालों के लिए, दो पेपर रहेंगे। वो कौन से होने वाले हैं, वो स्क्रीन पर देखने को मिल रहे हैं आपको, दोनों नाम यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। ये ऑनर्स कोर्स का सिलेबस रहेगा। ध्यान, ये पैटर्न रहेगा, सिलेबस लगभग सेम है सभी का। ध्यान रखिए, पास कोर्स हो चाहे ऑनर्स कोर्स हो, तो ध्यान रहे पास कोर्स वालों का एक पेपर लगेगा, ऑनर्स वालों का 2 पेपर लगेगा सेमेस्टर फर्स्ट में। कंफ्यूज नहीं होंगे, ये चीजें आपको बहुत दिक्कतें करती हैं, मैंने बता दी यहाँ पर आपको। पैटर्न की बात करते हैं भैया, यहाँ पर देखो वही चीजें हैं, 80%, 20% वाली। 20% क्या है आपका, सीए रहेगा। 80% क्या है भैया, यहाँ पे आपका रहेगा ईओएससी। ठीक है, टोटल कितना आ जाएगा, 150 नंबर। अब 150 का 20% निकालते तो 120 नंबर का पेपर रहेगा, ये ध्यान रखना। और ये सीए रहेगा 30 नंबर का, ये ध्यान रखिए, कंटिन्यूअस असेसमेंट। ये 30 नंबर किस चीज के आएंगे, ये कॉलेज के हाथ में रहेंगे, ये ध्यान रखना। इसलिए कहता हूं कि रेगुलर जो विद्यार्थी है रेगुलर क्लासेस लेंगे। ध्यान रखिए, जिनके पास भी रेगुलर सब्जेक्ट है, रेगुलर एडमिशन है, वो रेगुलर क्लासेस लेंगे, अपनी पढ़ाई करते रहे। सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका एमटी भी लगने वाला है, एक टेस्ट लगेगा मिड टर्म, जिसको नाम दिया गया, ध्यान रखिए, एमटी लिख देता हूं यहाँ पर, मिड टर्म है भैया। यहाँ पर एक टेस्ट लगेगा, कॉलेज की तरफ से ही होगा। मिड टर्म को लेकर आज शाम को एक वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, सारी चीजें उसमें बताने वाला हूं। ठीक है, 120 नंबर का पेपर किस हिसाब से रहेगा, इसको हम तोड़ देते हैं यहाँ पर। ध्यान रखिए, पार्ट 3 में टूटेगा, ये ध्यान रखिए किस हिसाब से रहेंगे। पहला जो पार्ट रहेगा उसमें हर यूनिट से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2 नंबर के रहेंगे, तो 20 नंबर यहां से आएगा, ध्यान रखिए। दूसरा बात करूं, जो पार्ट बी रहेगा, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट बी जो रहेगा उसमें भी 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, लेकिन करने 2 ही है, ध्यान रखिए। 4 क्वेश्चन आएंगे, करने 2 ही हैं, और 10-10 नंबर के दोनों क्वेश्चन रहेंगे। 2 क्वेश्चन करेंगे तो 10 नंबर के आपके रहेंगे, 10 नंबर इंटू 2 क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए, 20 नंबर का ये हो गया। 20 नंबर आपके यहां से आ जाएंगे। अब बचे कितने नंबर, देखो 20 और 20 40 हो गया, पेपर है 120 नंबर का, तो 80 नंबर बच गए। तो हर यूनिट से 4 यूनिट है, ध्यान रखिए, 8 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन उसमें करने 4 हैं, ध्यान रखिए, क्योंकि 8 क्वेश्चन इसलिए होते हैं क्योंकि अथवा भी ऑप्शन में आपके रहेगा वहां पर। तो ध्यान रखिए, 4 क्वेश्चन आपको करने रहेंगे, एक क्वेश्चन 20 नंबर का रहेगा, इस हिसाब से 80 नंबर का ये हो गया। तो पार्ट सी एक अकेला 80 नंबर का आएगा, ध्यान रखिए। पार्ट ए 20 नंबर का आएगा, पार्ट बी 20 नंबर आएगा। यहाँ पे 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चन रहेंगे एक एक लाइन के। यहाँ पर लघुत्रात्मक क्वेश्चन रहेंगे, 2 क्वेश्चन रहेंगे, ध्यान रखिए, 10-10 नंबर के। और यहाँ पे 4 क्वेश्चन रहेंगे जो निबंधात्मक प्रश्न रहेंगे, 20-20 नंबर के, 80, 20, 100 और 120, ध्यान रखें। इस तरीके से आपका पेपर रहेगा, ध्यान रखना।
ये 3 घंटे का पेपर रहेगा, ये ध्यान रखें। सारी चीजें आपको समझा दिया। मिड टर्म जो रहेगा ये 1 घंटे का रहेगा, ये कॉलेज में ही आपके एग्जाम लगेगा। और ये ध्यान रखिए क्लास में ही आपका एग्जाम लगने वाला, क्लास टेस्ट जो होता है वही उसी का नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। ये बात होगी इससे रिलेटेड है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं पासिंग मार्क्स कितने चाहिए। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 120 का पेपर हो रहा है, तो भैया 48 नंबर आपके कम से कम आने चाहिए, ध्यान रखिए। 120 का अलग है, ध्यान रखिए पासिंग मार्क्स, और ये 30 नंबर है, इसमें कम से कम आपको 12 नंबर कॉलेज देना चाहिए, ये ध्यान रखिए। ये इसके बारे में बात हो गई, ठीक है। पासिंग मार्क्स भी हो गया, पैटर्न भी हो गया, सिलेबस की बात जानकारी भी हो गई, किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे वो भी बता दिया है। बुक्स की बात कर लेते हैं, तो स्क्रीन पर देखने को मिल रही हैं किताबें, जो भी नोटिफिकेशन दिया है कि सिलेबस का जो मैटर है ये कहाँ पे मिलेगा, इन सभी चीजों को लेकर मिल जाएगा। यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, गूगल के माध्यम से भी सर्च कर सकते हैं। स्टडी को लेकर सवाल रहता है, सभी विद्यार्थी ये कहते हैं कि हम पढ़े क्या, अभी हमारी क्लासेज नहीं लगी है। नॉन कॉलेज विद्यार्थी भी क्या पढ़े जिसके पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, तो ध्यान रहे सिलेबस जो आपके पास दिया हुआ है उन टॉपिक्स को आप पढ़ेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहले जो किताबें रही हैं, टॉपिक तो वही है ना, कम ही तो किया है, ध्यान रखें। पहले क्या होता था कि साल में एक बार में 2 पेपर पढ़ने पड़ते थे, ध्यान रखें। लेकिन अब क्या कर दिया, पेपरों को डिवाइड कर दिया, भाई एक एक पढ़ेंगे, अब 6 महीने में एग्जाम होने वाला है। तो वही चीजें हैं, केवल सिलेबस में जो अंदर का मैटर है वही रहने वाला है, उसी को पढ़ना है, ध्यान रखें। किताबें जब आप सिलेबस को ओपन करेंगे तो यूनिट में दिया हुआ है कि भाई इस यूनिट में ये टॉपिक है, इस यूनिट में ये टॉपिक है, इस यूनिट में ये टॉपिक है। तो टॉपिक को उठा के क्लियर कर दे जाइए, गूगल से पढ़ लीजिए भैया, यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लेंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन काफी क्लासेज अवेलेबल होती हैं, वहां से भी आप देख लेंगे। तो अपने तैयारी जारी रखेंगे, कहीं पे भी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ना करें। ये ध्यान रखें, मैं ये कहता हूं कि दिसंबर के एंड में आपके सेमेस्टर एग्जाम शुरू हो जाएंगे, तो आपको पढ़ाई करनी है, समय से आपको पढ़ाई करनी है, ध्यान रखें। इससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप अपना कमेंट छोड़ देंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। मैं देख लेता हूँ कमेंट्स, जो जवाब वीडियो से रिलेटेड होगा उसका तो जवाब वीडियो में दे रखा है, जो ध्यान रखें। लेकिन जो सवाल अलग होगा उसका जवाब मिल जाएगा, फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।